सरकार बहुत कड़क एक्शन ले और एक बहुत अच्छी न्याय बनाए। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ का रूल, रेप के अगेंस्ट खासकर, और वुमेन इक्वलिटी तो ये सब के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कहिएगा आप, जिस प्रकार बंगाल में घटना घट रही है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल रहा है, खुद को कितना प्रोटेक्टिव फील करती हैं आप? ये चीज़ तो अगर किसी भी लड़की से क्वेश्चन किया जाए कि आप कितना प्रोटेक्टिव फील करती हैं, तो सबसे पहला कि वो उसके मेंटल स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचती है। अगर मिले जाना रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हॉस्टल में रह रहे हैं। क्यों? मतलब एक सिटी में मेरा कॉलेज भी है, मेरा घर भी है, और इनफैक्ट हम फिर भी हॉस्टल में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज हमको नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में दिक्कत होता है। यहाँ का लोग हमको सेफ्टी फील नहीं कराते ऑटो में चलते हुए। ऐसे मेरे साथ बहुत बार इंसिडेंट हो चुका है, और इस चीज के लिए वजह से हम सेम मेरा जगह मतलब रांची से ही हम हैं और कॉलेज भी मेरा यहाँ, लेकिन हम हॉस्टल में भी रह रहे हैं इसी वजह से। झारखंड के रिसेंट केस यहाँ जैसे कोलकाता में जैसे केस हुआ, उसके कुछ दिन के बाद उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के बाद कहीं और उसके बाद कहीं और। जैसे जैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से देख के सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रही है। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से बंगाल में जो है कांड हुआ है, उसको लेकर जो है रांची में की सड़कों पे जो है लोग जो उतरे हुए हैं और अपनी नारा लगा रहे हैं। और ये लोग छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, लोग से हम बातचीत करेंगे और मांग क्या है और वो भी चीज़ हम जानेंगे और जस्टिस की मांग कर रहे हैं जिस प्रकार जो है। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और हम बात करेंगे और ये लोग क्या कहना चाहते हैं, वो भी चीज के बारे में हम जानेंगे कि इन लोगों का क्या आखिर में मामला क्या है। इसमें जैसे निर्भया केस में आपका हुआ 10 से 12 साल लग गया केस करते हुए, मतलब सॉल्व करते हुए केस को, और उसमें जो एक अंडर एज थे 17 ईयर्स, उनको तो मिला भी नहीं। मतलब रेप करते समय लोगों को वो नहीं दिखता है कि वो एक अंडर एज है, ठीक है, लेकिन उनको जब सजा मिलना होता है तब उनको पता ठीक रहता है कि अभी ये अंडर एज है, इनको सजा नहीं मिलना चाहिए। लोगों का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि वो आज ये चीज खुल के कर रहे हैं, डर नहीं रहे ये चीज से, क्योंकि इनको मतलब जस्टिस मिलने में ही इतना टाइम लग जाता है। 10 से 12 साल जाएगा तो लोगों के अंदर तो डर बैठेगा ही नहीं ना, बिल्कुल। वो लोग तो सोचेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हम मतलब जेल से बाहर निकल कैसे फ्रीली घूम रहे हैं। उनको मौत का डर रहेगा, मतलब फांसी चढ़ाने का, या फिर और जो जैसे दूसरे कंट्रीज भी हेड कर देते हैं सोसाइटी में बीच में। तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए लोगों के लिए कि हाँ, इंडिया में बनना चाहिए, डेफिनेटली ये बनना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों को ये डर नहीं है। आप खुलेआम कर रहे हैं। क्या लगता है हमारे देश में वैसा कानून नहीं है अभी तक बिल्कुल नहीं बना है ये, इसीलिए तो इतना सारा आ रहा है। अभी तो कुछ गिना चुना फिंगर टिप्स पे आपको कुछ काउंट करा सकते हैं ऐसे जो केसेस हैं, लेकिन ऐसा और भी केसेस है जो उभर के मीडिया पे नहीं आते। उनका क्या, उनको कौन जस्टिस दिलाएगा? उनके पेरेंट्स को, और जो डेथ कर गए उनको। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं एक सरकार बहुत कड़क एक्शन ले और एक बहुत अच्छी न्याय बनाए। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए यहाँ का रूल, रेप के अगेंस्ट खासकर, और वुमेन इक्वलिटी तो ये सब के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यही रांची से ही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से हम लोग। क्या कहिएगा आप, जिस प्रकार बंगाल में घटना घट रही है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिल रहा है। यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, हम कॉलेज आना जाना रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी हॉस्टल में रह रहे हैं। क्यों? मतलब एक सिटी में मेरा कॉलेज भी है, मेरा घर भी है, और इनफैक्ट हम फिर भी हॉस्टल में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज हमको नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में दिक्कत होता है। यहाँ का लोग हमको सेफ्टी फील नहीं कराते ऑटो में चलते हुए। ऐसे मेरे साथ बहुत बार इंसिडेंट हो चुका है, और इस चीज के लिए वजह से हम सेम मेरा जगह मतलब रांची से ही हम हैं और कॉलेज भी मेरा यहाँ, लेकिन हम हॉस्टल में भी रह रहे हैं इसी वजह से। को तुरंत इस चीज के लिए पनिशमेंट दी जाती है, ये इस कंट्री में भी होना चाहिए, बिकॉज डे बाय डे ये जो केसेस है ये बढ़ते ही जा रहे हैं और कोई रोक नहीं हो रहा है। कितना भी आप कह लो कि बेटों को समझाओ, गर्ल्स स्ट्रॉन्ग बनो, उनको किसी भी तरह की आप एजुकेशन दे दें, लड़कों की किसी तरह से भी चेंज करने की कोशिश करें, कोई फायदा दिख नहीं रहा है। तो द लास्ट ऑप्शन इज कि जैसे दूसरे देशों में होता है, क्रुअल्टी के साथ जस्ट किल कर दिया जाता है। आई थिंक दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल। इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्दी से कुछ भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए, कानून बनाने की जरूरत। यस, ऑब्वियसली। यहाँ की सरकार अगर इसके ऊपर कड़ी, यहाँ की सरकार नहीं, पूरे भारत की सरकार की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि अगर वो लोग अगर कड़ी कार्रवाई करनी चाहे, अगर वो लोग इसके ऊपर कुछ और नीति निकालना चाहे, पर जैसे देखा जा रहा है कि एक केस को सॉल्व होने में 10 से 12 साल लग रहा, उस हिसाब से नहीं लगता है कि यहाँ का जो विक्टिम है उसको जल्दी से जल्दी सजा मिल पाएगा। ना तो कोई एज था, ना तो वो इस सब के बारे में कुछ जानती थी, ना तो उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे, फिर भी वो उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया जिसको इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो कहाँ है यहाँ का सिस्टम? यहाँ का सिस्टम ना तो इस पे कुछ कार्रवाई करता है,
सब चीज को दबा दिया जाता है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो न्याय है उसको थोड़ा कड़क बनाना चाहिए ताकि यहाँ के लोग को जस्टिस मिल सके। वो छोटी से बच्चे का तो कोई गलती भी नहीं था। यहाँ झारखंड के रिसेंट केस, यहाँ जैसे कोलकाता में जैसे केस हुआ उसके कुछ दिन के बाद उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के बाद कहीं और उसके बाद कहीं और। जैसे जैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से देख के सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रही है। क्या आप अपने इस सोसाइटी में हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग को कॉलेज से घर आने तक के लिए हम लोग को 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं कहीं कोई ऑटो वाला हमारे साथ कुछ गलत ना करे। जा रहे अगर हम लोग कॉलेज तक भी जाते हैं तो 10 इंसान देखता है, 10 इंसान का नजरिया क्या रहता है क्या नहीं रहता वो हम लोग को नहीं पता। इतना भी हम लोग सेफ नहीं है कि हम लोग शाम के 5 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर निकल सके या फिर हम लोग कहीं जा सके। तो हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे के बाद भी हम लोग कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है लड़कियों के लिए खास करके। हम लोग जरा सा भी सेफ फील नहीं करते। और इतना इंसिडेंट होने के बाद, देखने के बाद हम लोग के मन के अंदर और ज्यादा डर बैठ गया है कि भाई अगर हम लोग इसके बाद भी निकले तो कहीं हम लोग के साथ कुछ हो ना जाए।